नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जवाब का है और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जो मेहमान है बेहद खास है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रायपुर के प्रथम नागरिक और रायपुर नगर निगम महापौर मीनल चौबे जी की। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। संक्षेप में, चूँकि हमारे कार्यक्रम का पहला पड़ाव होता है दीदी, कि हम जानना चाहते हैं कि जो हमारे साथ मेहमान है वो कौन है, मीनल चौबे कौन है, कैसे आपका राजनीति में आना हुआ? देखिए, मीनल चौबे बिल्कुल एक आम महिला है। जैसे सब महिलाएं रहते हैं वैसी मैं भी हूँ। और चूंकि मैं पॉलिटिक्स में हूँ तो मैं स्कूल में जब पढ़ती थी, दानी स्कूल में, यहीं रायपुर में ही मेरी शिक्षा हुई है। और स्कूल जीवन से ही मैं थोड़ा राजनीति में इंटरेस्ट रखती हूँ। तो स्कूल में 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक मैं सक्रिय राजनीति में रही और लगातार सचिव, उपाध्यक्ष, फिर 2 बार शालेय छात्रा संघ की अध्यक्ष रही हूँ और बाकायदा वहाँ भी चुनाव होता था। उसके बाद विज्ञान महाविद्यालय में मैं पढ़ाई की हूँ, वहाँ भी मैं छात्रा प्रतिनिधि थी। विवाह के उपरांत फिर मैं टोटल गृहिणी बन गई थी। उसके बाद मेरे पति हैं वो पार्षद थे और उनके पार्षद के बाद जो मेरा क्षेत्र है वो सामान्य महिला के लिए आरक्षित हो गया। फिर तब तक मेरे बच्चे बड़े हो गए थे और जिम्मेदारियों से मैं मुक्त हो गई थी, तो मैंने पार्षद का चुनाव लड़ा। उसके बाद से लगातार मैं राजनीति में हूँ। हालांकि मैं सक्रिय राजनीति में हूँ, मगर मीनल चौबे की पहचान एक आम महिला के तहत ही है। और जैसे कि बाकी महिलाएं हैं वैसी मैं भी हूँ। जो जिस क्षेत्र में काम करता है उस क्षेत्र में आगे बढ़ जाता है। और मुझे ईश्वर ने अवसर दिया है कि मैं राजनीति में काम करूँ, तो मैं इसी क्षेत्र में आगे बढ़ी। किरणमयी नायक जी के बाद आप दूसरी महिला हैं जो महापौर के रूप में राजधानी रायपुर के जो नगर निगम को संभाल रही हैं। आपके पास बहुत अनुभव है, पार्षद के रूप में भी, नगर नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी। कितना बड़ा अवसर और चुनौती आप मानते हैं अपने इस कार्यकाल को? देखिए, चुनौती तो मैं कुछ भी नहीं मानती, क्योंकि मुझे अनुभव है इस क्षेत्र में काम करने का। और जैसे कि आपने भी कहा कि बतौर नेता प्रतिपक्ष में बहुत चीज़ों को करीब से जानी हूँ और उसी विश्वास के साथ मैं जनता के पास गई हूँ कि मुझे नगर निगम में काम करने का अनुभव है, तो आप लोग मुझे अपना वोट देकर मुझे चुनिए। और महापौर के रूप में मैं नगर रायपुर शहर को अपनी सेवा देना चाहती हूँ। और रही बात चुनौतियों की, तो चुनौती जैसे कोई विषय नहीं है। हाँ, पर हर क्षेत्र में अपने आप को साबित करना रहता है और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं रायपुर शहर के लिए कुछ अच्छा कर सकूँ। आप रायपुर शहर के लिए कुछ अच्छा करना चाहती हैं, लेकिन इसी कार्यक्रम में हमारी चर्चा हुई थी मैडम ढेबर जी के साथ में, तो उनका कहना है कि राजधानी को मैं 0 से लेकर 100 तक पहुंचा चुका हूं, तो आपके पास काम करने को तो बचा ही नहीं है, तो आप क्या कुछ खास करना चाहती हैं? वो राजधानी 0 पर ही है। आप देखिए, जो जनता की जो बेसिक मूलभूत समस्याएं रहती हैं वो जस की तस है। यहाँ जनता को 15 साल कांग्रेस की सरकार थी नगर निगम में। नगर निगम का जो मूल काम रहता है शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना, जल भराव से जनता को निजात दिलाना, विद्युत व्यवस्था ठीक करना। मगर हमारा जो शहर है वो 15 साल में और पीछे चले गया है। वो तो 0 की बात करते हैं और मुझे अंक देने का अवसर अगर मिलेगा तो मैं रायपुर नगर निगम को माइनस में नंबर दूंगी। तो मुझे माइनस से 0 में लाने में भी समय लगेगा। और आप प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, शहर की जो हालत है वो किसी से छिपी नहीं है। और इसीलिए जनता ने इस बार कांग्रेस को नहीं चुनकर भारतीय जनता पार्टी के महापौर को चुना और भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को चुना है। ट्रिपल इंजन की सरकार आप लगातार बोलते आ रहे हैं, प्रदेश में, केंद्र में और निगम में भी सरकार है, लेकिन जब बात करते हैं बजट की, क्योंकि बजट ही एक आधार माना जाता है कि कैसे विकास का रोड मैप तैयार किया जा सकता है। बजट इस बार जो आप पेश किए हैं 1500 करोड़ रुपये का है लगभग, और इससे पहले जो बजट की पेश किया गया था वो 1900 करोड़ रुपये का था, तो 400 करोड़ का अंतर कैसे, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बजट प्रस्तुत करना हमारा विषय नहीं रहता। हमारा जो विषय रहता है और हमारी जो गंभीरता रहती है कि बजट में जिन कामों को हम रखें उसको हम पूर्ण करें। हवाबाई बजट करना ये कांग्रेसियों की नीति हो सकती है। हमारी नीति स्पष्ट है, जो काम नगर निगम के माध्यम से 1 वर्ष में हम कर सकते हैं। बजट महापौर या जनप्रतिनिधि नहीं बनाता। बजट है वो नगर निगम के अधिकारी जिस काम के लिए सक्षम रहते हैं और जिस काम को वो 1 वर्ष में कर सकते हैं उस काम को वो बताते हैं। हमारी जिम्मेदारी रहती है कि हम उन काम को सुचारू तरीके से करवाएं। इसलिए हमने जो सही बजट है, एक्चुअल बजट है, वो प्रस्तुत किया और हमारा प्रयास रहेगा कि बजट में जिन चीज़ों का समावेश है हम उसको पूरा करें। 8 साल बाद एक बार फिर से स्काई वॉक शुरू हुआ है उसका काम, तो
कितना बड़ा अवसर है ये और कितना इससे फ़ायदा हो सकता है रायपुर की जनता को? देखिए, मुझे लगता है स्काई वॉक की सरकार जो कि छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा जिसका काम चल रहा है, रायपुर शहर को एक अच्छी सौगात स्काई वॉक के रूप में मिलने वाली है, ऐसा मेरा अनुमान है। क्योंकि ये बहुत दिनों से चला आ रहा है और राजधानी के अनुरूप रायपुर को विकसित भी करना है। और जब स्काई वॉक का प्रेजेंटेशन हुआ था उसमें बहुत सारी ऐसी बातें थी जो रायपुर शहर की दशा और दिशा दोनों को सुधार सकती थी, और बाकायदा इसमें दोनों दल के जनप्रतिनिधि उपस्थित थे और सबके बीच में इसका प्रेजेंटेशन हुआ था। तो हमको उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ शासन जल्द से जल्द स्काई वॉक को कंप्लीट करेगी और एक अच्छा सौगात रायपुर शहर की जनता को देगी। क्योंकि कांग्रेस की सरकार तो कोई निर्णय ही नहीं कर पाती। हमारा तो साफ, अगर सही है कोई चीज़ तो आप उसको आगे बढ़ाओ, अगर गलत है तो आप उसको हटा दो। मगर कांग्रेस की सरकार ने दोनों ही नहीं किया। वो तो असमंजस में ही रही कि स्काई वॉक का निर्माण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बहरहाल शासन है, छत्तीसगढ़ शासन है, फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जल्द ही स्काई वॉक की पूर्णता और सुंदरता हमको देखने को मिलेगी। जी, भारतीय जनता पार्टी भयंकर तरीके से कांग्रेस के ऊपर बढ़ चढ़कर हमलावर रही है चुनाव के दौरान, और चुनाव के बाद भी आप लोग कहीं ना कहीं इस बात को बीच बीच में बोलते आए हैं कि जो भी कार्यकाल उनका रहे कांग्रेस का पार्टी महापौर के रूप में, जो आरोप मतलब जो गड़बड़ या फिर घोटाला जो हुआ उसका हम लगातार उस पर हम कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे और फाइल खुलवाएंगे। तो एक आध काम शुरुआत हुई आपकी? देखिए, नगर निगम के द्वारा जो पूर्व के 5 वर्षों में काम हुआ है, लगातार हम उसको देख रहे हैं और उसमें क्या हो सकता है और क्या गड़बड़ियाँ हुई हैं, इसलिए हम फाइल को मंगा के अध्ययन कर रहे हैं। हमारे पास करने के लिए भी बहुत सारे काम हैं, मगर शनय शनय जो काम में गड़बड़ी हुई है, जो भी दोषी होंगे इसके लिए, उस पर भी हम संज्ञान में लेके जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे। बूढ़ा तालाब का जो फाउंटेन लगा है ये हमेशा से ही चर्चा का विषय रहा हुआ है। इस पर लगातार अलग अलग संगोष्ठी भी होती रही हैं और वाद विवाद क्या बोलते हैं एक प्रकार की, जैसे कि आरोप प्रत्यारोप ये भी होते रहे हैं। समाधान पहुंचने के करीब बूढ़ा तालाब में करोड़ों रुपए का सौंदर्यीकरण हुआ और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आज आप जाके देखिए बूढ़ा तालाब में क्या है, सौंदर्यीकरण के नाम पे कुछ भी नहीं है। करोड़ों रुपए का वहाँ फव्वारा फाउंटेन लगाया गया जो एक दिन में ही बंद हो गया। देखिए, जनप्रतिनिधियों को, कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों को ये नहीं दिखा। बार बार हम विपक्ष होने के नाते इस चीज़ों को संज्ञान में लाते रहे, मगर जनता को ये सब दिखा और जनता ने जो उस समय की कांग्रेस की जो सरकार थी उसको अच्छे से मजा चखाया। आप अगर गलत काम करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको उसकी सज़ा मिलेगी। आप भ्रष्टाचार किए, आपने फाउंटेन लगाया जो चला ही नहीं, जनता के पैसों की जो गाड़ी कमाई के जो पैसे रहते हैं उसको आपने वेस्ट किया और आपको लग रहा है कि आप बहुत अच्छे हो गए, सफल हो गए, मगर समय आने पर जनता ने अपना बदला ले लिया है। जो भी गलत करेगा, जनता के साथ अगर अन्याय होगा उसको यही फल मिलेगा। बूढ़ा तालाब में भ्रष्टाचार हुआ है, बूढ़ा तालाब में जो काम होने थे वो काम नहीं हुए हैं, करोड़ों रुपए पैसे की बर्बादी हुई है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। जी, लगातार राजधानी रायपुर में बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले सरकार कहीं ना कहीं संरक्षण दे रखी थी जो रायपुर की सुंदरता को धब्बा, उसके ऊपर धब्बा का काम कर रहा था। क्या लगता है ये जो कार्रवाई हो रही है कितना आपके ऊपर दबाव है, या फिर इसको अगर लगातार कंटिन्यू रखते हैं तो किस प्रकार का आने वाला रायपुर में? देखिए, हमारा मकसद है कि हम रायपुर शहर की व्यवस्था ठीक करें। जो चलने के लिए जो जगह, जनता के चलने के लिए जो जगह बनाई गई है, अगर उसमें व्यवसायी कब्जा कर लेंगे तो फिर ये कैसे होगा? रोड है वो जनता के चलने के लिए है, वहाँ से सब अपना कब्जा हटा ले तो ही ठीक है। हम जो भी कार्रवाई कर रहे हैं बाकायदा उसके पहले एक बार नहीं 2-2 बार उनको चेतावनी दे रहे हैं कि अगर आप इस रास्ते को क्लियर नहीं करेंगे तो आप पे कार्रवाई हो सकती है। मगर बावजूद अगर कोई शासन प्रशासन को अपने हाथ में लेकर नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसमें कार्रवाई सुनिश्चित है। मुझे जनता ने चुनकर ही इसलिए भेजा है कि मैं शहर की व्यवस्था को ठीक करूं, और वो जनता को राहत देने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं वो करूंगी। महिलाओं की शिक्षा, उनके विकास के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए आप लगातार मुखर रही हैं। आप ये भी दावा करी थी कि जैसे चुनाव जीतकर आप मेयर बनती हैं तो उनके लिए विशेष काम करेंगे, तो उस दिशा में भी आप आगे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल। अगर महिला महापौर या महिला जनप्रतिनिधि बनती है तो निश्चित ही उसका जो ध्यान है वो महिलाओं के विकास के लिए जाएगा। मेरा भी ये प्रयास रहेगा कि महिलाओं के लिए मैं कुछ करूं। आज भी मेरे पास, मैं अगर अपने कार्यालय में कक्ष में बैठती हूं तो जितने लोग मेरे पास आते हैं उसमें आधा महिला वर्ग रहता है। वो मुझसे बात करने में कंफर्टेबल रहते हैं और उनकी समस्याओं का भी मैं निदान कर रही हूँ, और आगे भी जो मुझे करने का अवसर मिलेगा मैं उसे अवश्य करूँगी। जी,
रायपुर को तालाबों का शहर कहा जाता है, लेकिन अभी अगर वर्तमान में देखें तो ऐसा कोई तालाब नहीं है जहाँ जाके कोई व्यक्ति स्नान कर सके, नहा सके। तो ये जो हालात है ये बदलेगी? हाँ, देखिए तालाबों की जो स्थिति है वो निश्चित ही बहुत अच्छी, बेहतर नहीं कह सकते हमको, मगर तालाबों का संरक्षण करना ये हमारी जिम्मेदारी है। आने वाले समय में हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि तालाबों की स्थितियों में निसंदेह सुधार होगा। जलकुंभी की जो समस्याएं आ रही है लगातार, हमारा प्रयास है कि हम मशीन, क्योंकि उसको साफ़ करने में बहुत मैन पावर लगते हैं, हमारा प्रयास है मशीनों से हम जलकुंभी की सफाई करें और तालाबों के संरक्षण में, तालाबों की सफाई में हम विशेष ध्यान दें। ये हम आगे करके दिखाएंगे आपको। बहुत ज़रूरी है साफ़ सफाई करना, लेकिन नीति और नीयत दोनों का सामंजस्य होना बहुत ज़रूरी है। हम जब देखते हैं जैसे कि महाराजगंज तालाब है जो बहुत पुराना तालाब है, वहाँ हर 15 दिन में, महीना दिन में साफ़ सफाई होती है, लेकिन 15-20 दिन के बाद फिर से वही स्थिति बन जाती है। तो परमानेंट सोल्यूशन क्या हो सकता है इसका? देखिए नीति और नियत के साथ साथ जन सहयोग भी बहुत ही आवश्यक है। किसी भी चीज़ में जनता के सहयोग से ही हम किसी चीज़ को अच्छा कर सकते हैं और सुधार सकते हैं। हम जनता से एनजीओ के माध्यम से अपील करेंगे कि वो शहर को साफ रखने में, तालाबों को सुंदर रखने में, सफाई व्यवस्था बनाए रखने में हमारा सहयोग करें और सबके मिले जुले सहयोग से ही हम एक सुंदर रायपुर शहर और साफ़ सुथरा रायपुर शहर जनता को दे सकेंगे। जी, जो वार्डवासी उनकी एक बहुत बड़ी समस्या ये है, जैसे कि जो नाली कचड़े में रहते हैं उसे बाहर निकालते हैं तो जो सुखाने के लिए छोड़ते हैं वो 2-3 दिन तक वैसे ही पड़ा रहता है, जिससे जो कचरा निकाले रहता है वो फिर से नाली में चला जाता है। तो इस पर भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है। देखिए इस स्थिति में भी हम काम कर रहे हैं। सवाल यह है कि हम 100% डोर टू डोर की बात करते हैं तो नाली में कचरा आता कहाँ से है? कहीं ना कहीं से वो जनता ही उसमें कचरा डाल रही है, वहाँ के लोग ही वहाँ पे कचरा डाल रहे हैं, इसलिए नाली में कचरा आ रहा है। और इसमें भी कोई किंतु परंतु नहीं है कि जब हम नाली से कचरा निकालते हैं तो वो उठाते नहीं बनता, जब तक उसका पानी नहीं झड़ जाएगा उसको हम जो हाथ ठेले से उसको उठा के ले जाते हैं, इसलिए हम इंतज़ार करना पड़ता है कि वो थोड़ा पानी झड़ जाए तो हम उसको उठाएं। मगर ये भी सच्चाई है कि वो कचरा है वापस उड़ उड़ के वापस नाली में चले जाता है, तो हमारा जो मेहनत है वो सारा बेकार जा रहा है। हम इसके एक पॉलिसी बना रहे हैं, एक अच्छा पॉलिसी के साथ और प्लान के साथ हम काम करेंगे तो इस समस्या से भी हमको निजात मिलेगा। हम इस ओर भी प्रयासरत हैं। TNR न्यूज़ लगातार अलग अलग जगह में जा रही है, चर्चा कर रही है, लेकिन उसमें से जो निकल कर बात सामने आती है ये है मैडम, जैसे कि जो खाली प्लॉट्स हैं उस पर अगर ध्यान दिया जाए, उसके ऑनर के से बात किया जाए कि आप इसको व्यवस्थित करिए, इसकी जिम्मेदारी आपकी है, तो कहीं ना कहीं हालात में परिवर्तन आ सकता है। देखिए नगर निगम इस ओर भी एक स्पष्ट नीति बना रही है। खाली प्लॉट में भी हम टैक्स लेंगे। हमने बीच में ऐसा किया कि भाई खाली प्लॉट के जो मालिक हैं उनका ही हमको पता नहीं पड़ता है, तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि रजिस्ट्री जब होता है, किसी भी प्लॉट की रजिस्ट्री होती है, उसके पास नगर निगम से एक नो ड्यूज़ रहे, नो ऑब्जेक्शन। नगर निगम जो भी उसमें फाइन लगा रही है तो नगर निगम की NOC भी उनके पास रहे, तभी वो रजिस्ट्री करें। तो इससे काम सरल हो जाएगा कि नगर निगम शुल्क के रूप में अगर राशि वसूलेगा तो फिर वो खाली प्लॉट है वो अपने प्लॉट की रक्षा भी करेगा, सुरक्षा भी करेगा और उसमें वो साफ़ सुथरा रहे इसकी भी वो चिंता करेगा जी। तो हम इस और आगे बढ़ रहे हैं। और बीच में हमने ये भी किया था कि जो नगर वार्ड में जो कचरा निकलता था उसको हम खाली प्लॉट में डंप करते थे ताकि उसका मालिक तो सामने आए, जो ये बोले कि नहीं मेरे प्लॉट में कचरा मत डालो, और फिर हम उससे आगे की कार्रवाई करें कि आप अपने प्लॉट को सुरक्षित करिए, गेट लगा दीजिए ताकि यहाँ पे कचरा ना हो। हम इस विषय में लगातार काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि अगर हम अच्छे मन से काम करेंगे तो आने वाले समय में हमको सफलता जरूर मिलेगी जी। ई-रिक्शा का तादाद जिस प्रकार से भी लगातार रायपुर में बढ़ रही है, कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको बिगाड़ने का काम करे, तो इस पर भी सही पॉलिसी फ्रेम करना बहुत ज़रूरी है। देखिए अब वो ट्रैफिक व्यवस्था को तो बिगाड़ने का काम कर रही है ऐसा तो मैं नहीं कहूँगी। ई-रिक्शा इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल है वो भी समय की डिमांड है और जो आम जनता है उनको इसकी ज़रूरत पड़ती है, पर वो ट्रैफिक रूल को फॉलो करें, ये हम आपके माध्यम से उनसे आग्रह करना चाहिए। जी, इलेक्ट्रिक बस भी निगम के द्वारा चलाने की बात चल रही थी, इसके लिए 22 करोड़ लगभग सेंक्शन भी हुआ था, लेकिन दिखी नहीं है रोड में। देखिए इलेक्ट्रिक बस जो 22 करोड़ का हम लेने वाले थे वो प्लान फिर ख़त्म हो गया था। हमको 100 इलेक्ट्रिक बस मिलने वाला है, ऐसे पिछले शासनकाल में ये बातें आई थी। जल्दी हमको वो बस मिल जाएगी, फिर हम उसको भी सुचारू रूप से चलाएंगे। जी, यूनिपोल घोटाला बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, ये लगभग 27 करोड़ रुपए का इस पर घोटाले की बात सामने आई थी, इस पर भी जांच के आपने बात की थी, आगे बढ़ी इस प्रोसेस। देखिए ग्रेसफुल जो मीडिया कंपनी है वो बहुत जो निगम से जो उनका एग्रीमेंट हुआ था उन्होंने उस एग्रीमेंट का पालन नहीं किया है, इसलिए नगर निगम ने उस पर कार्रवाई की है। उसके अगेंस्ट में ग्रेसफुल मीडिया है वो कोर्ट में भी गई है। कोर्ट में जाने के बाद हमारा विषय ख़त्म हो जाता है। अब जो कोर्ट निर्णय देगी वो हम सबको मंजूर रहेगा। जी,
जो जोन नगर निगम जोन है मैडम, वहाँ जो कर्मचारी हैं उन्हें बेहतर सुविधा नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से उन लोग अपना 100% जो परफॉर्मेंस है वो नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। जब हमारी टीम वहाँ चर्चा करने के लिए गई थी तो अपने समस्याओं को उन्होंने बताया। क्या बेहतर सुविधा करने के लिए क्या सुविधा चाहती है नगर निगम की टीम? हमारे पास देखिए, आप काम वर्कलोड ज़्यादा करने रहता है, वाले बोल रहे हैं। हैं। हाँ, ये हो सकता है कि उनको अतिरिक्त कार्यों का उनको बोझ दे दिया जाता है समय समय पर। हम इसका पूरा ध्यान रखेंगे कि जिसका जो काम है वो उस काम को ही करे, उनको अन्य काम न दिया जाए, ताकि जो उनका मूल काम है उसको वो जिम्मेदारी के साथ अपना निर्वहन कर सके। इसका प्रयास हम करेंगे और मैंने उनको भी आश्वासन दिया है, वो मेरे पास भी आए थे। और सही बात है, हमारा अगर हम किसी को मूल कार्य के अलावा दूसरा कार्य दे देते हैं तो वो अपने मूल कार्य में 100% नहीं दे पाता है, फिर हमें उन पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। तो हम इसकी चिंता ज़रूर करेंगे कि अतिरिक्त काम का बोझ है वो नगर निगम के कर्मियों पर ना रहे। जी, क्या आपका प्रयास ये भी रहेगा कि कैसे पेपर वर्क को छोड़कर डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ा जाए ताकि सुविधा हो सके ज़्यादा ज़्यादा? जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमको सफलता मिलेगी। हर कोई व्यक्ति है वो डिजिटल वर्क में सक्षम नहीं रहता है, तो जिसको जो कंफर्टेबल है। बाकी आधुनिक युग है, डिजिटलाइजेशन तो होना चाहिए ताकि हमारे समय और मैन पावर दोनों की बचत हो। जी मैम, जितने भी यहाँ कार्यालय नगर निगम जोन में जैसा भी है, संविदा कर्मचारी ज़्यादा है जबकि वहाँ वैकेंसी निकल नहीं रही है, तो बहुत से लोग ऐसे जो पात्रता रखते हैं लेकिन वो इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनकी इंतज़ार कभी ख़त्म हो सकती है? ये शासन स्तर का काम है और शासन स्तर में जो भी उचित होगा वो किया जाएगा। जी, महतारी वंदन योजना का लाभ बहुत सारी महिलाओं को मिल रही है। उन जो इससे वंचित हैं कहीं ना कहीं आशा लगा के रखिए कि दूसरा फेज़ इसका स्टार्ट होगा, तो क्या लगता है? देखिए, कुछ लोग, सरकार ने बहुत ही पारदर्शिता के साथ महतारी वंदन को योजना को लाया था। अब इसमें कई लोगों ने, जो कांग्रेस की सरकार है उसके तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सोचा, और कुछ लोगों ने इसमें लाभ लेने के लिए जो उनको प्रक्रिया करनी थी वो प्रक्रिया उन्होंने नहीं किया। उनको लगा कि सरकार, जैसे कि कांग्रेस की सरकार जैसे करती है, जो कहती है वो करती नहीं है, तो उनको लगा कि ये सब ऐसी हवा हवाई है और ये कुछ नहीं होने वाला है। मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो कहती है वो करती है। ये हमारे एजेंडे में था, हम महतारी वंदन का लाभ लेंगे। तो जो वंचित हो गई हैं, किसी भी कारणवश जो वंचित हो गई हैं, आने वाले समय में हम उनसे भी फॉर्म भरवाएंगे, और जो पात्रता रखते हैं उनको ज़रूर इस योजना का लाभ मिलेगा। जी, आने वाले समय में किस प्रकार की रायपुर आप देखना चाहते हैं अपने कार्यकाल के मैं दौरान? ऐसा रायपुर शहर देखना चाहती हूँ जिसमें आम जनता है वो सुकून की नींद ले सके, चैन से रह सके। साफ़ सफाई हम जनता को दे सकें, चलने के लिए अच्छा रोड दे सकें, उनके सुकून के लिए अच्छा गार्डन हम दे सकें, बिजली की व्यवस्था हो, शुद्ध पेयजल मैं अपने रायपुर शहर की जनता को उपलब्ध करा सकूं, और जो जल भराव की समस्या, कम से कम जो घर में जल भराव की समस्या आती है, कम से कम वो समस्या ना आए। और इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। मैंने जोन कमिश्नरों को कहा है कि चाहे बोर्डर डालो, चाहे पत्थर रखना होगा, जो रखना हो रखें, और जो घर में, आम जनता के घर में जो जल भरने की जो समस्या आती है, उस दिक्कत, वो बड़ी दिक्कत होती है, वो दिक्कतों को मैं समझ सकती हूँ। कम से कम वो दिक्कतें ना आए। हालांकि हमारे यहाँ रायपुर शहर में कई एरिया ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा डुबान एरिया है। वो पहले तालाब था, तालाब काट के वहाँ पर रहवासी एरिया बना दिया गया है। वहाँ पे बहुत नामुमकिन रहता है जल भराव को रोकना, मगर फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि लोग इस रायपुर शहर में सुकून और चैन की सांस ले सकें, कोई उनको तंग करने वाला ना रहे, ऐसा रायपुर में चाहते हैं। मीनल चौबे जी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा कहाँ तक है? मैं पहले से कुछ सोच के नहीं रखती। मेरी राजनीतिक महत्वाकांक्षा बहुत अधिक नहीं है। जो मैं डिज़र्व करती हूँ जनता वहाँ मुझे पहुँचा देती है, और मेरी जो महत्वाकांक्षा है और जो मेरा जो मंजिल है वो ईश्वर तय करता है, और वहाँ तक मैं पहुँचने का प्रयास करती हूँ बस। राजनीति के अलावा आपकी रुचि किस में है? अभी तो मैं फुल टाइम राजनीतिक हो गई हूँ, मुझे सोचने का भी समय नहीं मिलता कि और मेरी रुचि क्या है। हालांकि जब मैं महापौर नहीं थी तब तक मैं दिन भर काम करती थी। उसके बाद मैं शाम को थोड़ा टीवी देखती थी, जो मेरा सुकून का पल रहता था। मैं खाना खाते खाते टर्किश सीरियल में देखती थी, मुझे अच्छा लगता था वो। साफ़ सुथरा परिवार के साथ देख सकते थे, और वही मैं देखती थी। और अभी बहुत, जब से मैं महापौर बनी हूँ, मैं मीडिया, मतलब बिल्कुल टीवी मोबाइल सबसे मैं दूर हो गई हूँ। जन सेवा में अभी लगी हुई हूँ, और मुझे मेरी रुचि क्या है ये भी सोचने का समय नहीं मिल रहा है अभी तो। जब राजनीति में फील्ड में आप रहते हैं तो बात अलग होती है, लेकिन जब घर जाते हैं तो सासू माँ डांटती है आपको? नहीं, ये सहयोग है कि मेरी सासू माँ भी मेरे साथ नहीं है,
और कोई मुझे नहीं डांटता, क्योंकि सब देखते हैं कि मैं बहुत काम करती हूँ। पहले मेरा बेटा है, उससे मेरा थोड़ा वो माँ बेटे का जैसे चलता है थोड़ा बहुत हो जाता था, पर अब सब देखते हैं कि मैं थोड़ा सा बिज़ी रहती हूँ, मुझे खाने का भी समय नहीं मिलता, मुझे आराम का भी समय नहीं मिलता। तो मेरे घर में मेरे पति और मेरा बेटा 2 ही लोग हैं, तो उनका मुझे पूरा सपोर्ट मिलता है। वो लोग ध्यान रखते हैं कि इसको हम चिड़चिड़ाने का अवसर ना दें। जी, एक आखिरी सवाल, जब आप अपने माँ के नज़रों में देखते हैं और माँ आपके नज़रों में देखती होंगी तो कैसा लगता है आपको, वो फील क्या होता है? देखिए, मैं अपनी माँ से बहुत ज़्यादा अटैच थी। मैं 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी और 2 साल पहले मेरी माँ गुजर गई है। तो मुझे मेरी माँ की एक-एक बातें याद आती है। मैं 5 बार मतलब मैं 3 बार पार्षद बनी, तो और 1 बार नेता प्रतिपक्ष बनी। तो वो बहुत खुश होती थी और मुझे बार-बार सचेत भी करती थी कि तू किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना, बहुत तेज़ मत होना। उनको लगातार मेरी चिंता लगी रहती थी। तो उनका जो एक हँसता मुस्कुराता और जो चिंतामय वाला चेहरा है, वो लगातार मेरे सामने रहता है। और वो भले मेरे साथ आज नहीं है, मगर उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। और मैं घर से जब भी निकलती हूँ, मैं उनको प्रणाम करके निकलती हूँ, तो मुझे बहुत साहस मिलता है। जी, आपका बहुत धन्यवाद। जाते-जाते हमारे माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे, खासकर जो महिलाएं हैं रायपुर के प्रदेश की, उनको? आपके माध्यम से मैं सबको यही संदेश देना चाहती हूँ कि सब अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम करें, अच्छा रहें और सरकार को सहयोग करें, शासन को सहयोग करें। सबके सहयोग से ही सब कुछ अच्छा होगा। सब एक दूसरे की अच्छी बातों को सीखें, बुराइयों को नज़रअंदाज करें और खासकर महिला वर्ग हैं, वो मुझे मार्गदर्शन करें और बताएं कि रायपुर शहर के लिए क्या अच्छा हो सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।